तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, उसका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब एक पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, मतलब उसकी डेरिवेशन देखेंगे। 12th क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है। देखो मेन यहाँ पे ये है ना कि हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला देखे थे उसमें हमें ये था कि दो चार्ज मिले अगर, ठीक है, तो दो चार्ज लेके हम ये पता कर सकते हैं कि वहाँ से लेके दूसरे पॉइंट पे कहाँ गया, तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना निकला। अब यहाँ पे हमें बताना है कि सिर्फ एक चार्ज में हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन डायग्राम एक बार तुम हम बना देंगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा ईजी समझ में भी आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने एक चार्ज ले लिया जिस चार्ज पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैंने लिखा है यहाँ पे Q, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये मान लो मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि इस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हमें रफली दूसरा चार्ज तो लेना ही पड़ेगा, कम से कम वो हमें पता चलेगा ना वर्क डन वगैरह, तो दो चार्ज तो कम से कम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन्फिनिटी से यहाँ पे इन्फिनिटी से मान लो कि मैंने एक चार्ज लिया, जो चार्ज है हमारा Q0, ठीक है। ये वाला चार्ज मैं इसकी तरफ लेके आ रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे लेके आया मैं मान लो इस तरफ को, ठीक है, और उस चार्ज को ला के रख दिया मैंने P पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस वाले चार्ज पे यहाँ से क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगाएगा, ठीक है, उस चार्ज को उधर भेजने की कोशिश करेगा। अब देखो यहाँ पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक EL लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये हमेशा इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, उस तरफ भेजेगा। एक तरीके से हम इसको ऐसे ऐसे एरो लगा सकते हैं, तो ये ट्राई करेगा कि वो पॉइंट चार्ज जितना इसके करीब आ रहा है तो वापस वहीं चला जाए इन्फिनिटी पे जिस फोर्स से आ रहा था, क्योंकि ये भी इसको रिपेल करेगा, सेम चार्ज है। लेकिन अब अगर इसको इस चार्ज को जो हम Q0 को यहाँ पे लाए हैं P पॉइंट पे, तो अगर हम इसको यहीं रखना है तो हमें इतना ही फोर्स एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको धक्का देने में लगाए, तो उतना ही फोर्स हमें यहाँ पे इस तरफ को लगाना होगा ताकि वो वहीं पे रुक जाए, ठीक है। अब इस काम को करने के लिए हमें एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ेगा। वर्क डन लगेगा हमारा एक्सटर्नल, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे काम कर रहे हैं कि उसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, फिर ये एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद यहाँ से जो पॉइंट है हमारे पास P, इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक है R, ठीक है, और डेल्टा R ये कि कितना यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है। अब यहाँ पे देखो बस इतना सा यहाँ पे हिसाब है कि देखो हमें इस पॉइंट पे चार्ज निकालना है, चार्ज नहीं निकालना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, जो जो जरूरत होगी वो लिखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। मतलब क्वेश्चन जो थ्योरी पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा है पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सोल्यूशन तो लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा V, डेल V इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन Q, या फिर Q0 ही लगाते हैं चार्ज, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर मेरे पास ये दोनों चीज़ें होंगी, ये दोनों, तो मैं इसका आराम से डेल V निकाल सकता हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकता हूँ इस चार्ज पे, ठीक है। अब यहाँ हमें देखने की जरूरत है कि हमारे पास इसमें क्या क्या गिवन है। चार्ज की बात करें, जो दूसरा चार्ज है वो हमारे पास है Q0 है हमारे पास, तो गिवन है। अब एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना वर्क डन लगाया हमने एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये हमें पता नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे एक्सटर्नल वर्क डन, जिस तरीके से हम करते हैं नॉर्मल उसी तरीके से इसको सोल्व करके निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद डेल V की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके हमारे पास पता चलेगा कि एक पॉइंट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब देखो तुमने 9th क्लास में फिजिक्स पढ़ी होगी, तो हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता है कि कौन कौन से चार्ज पे कौन कौन सी फोर्स है। देखो एक जो है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0/R², एक ही होगी, सिंपल सा है, जैसे नॉर्मल हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ, ठीक है। दूसरा बात करें जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई है, ठीक है, वो क्या होगी, वो भी यही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे आ जाएगा, ये बनेगी Q0 Q/R², ठीक है। ये दोनों हमने लिख दिया यहाँ पे, या फिर सेम ही लिखो कि आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर तो प्रोडक्ट ही होना है, ठीक है। Q0/R², यानी कि फोर्स तो सेम रहेगी बिल्कुल, ठीक है। बस ये वाली जो फोर्स होगी ये इसके उल्टी तरफ से आ रही है, इतना यहाँ पे चेंज है। अब देखो ये तो हो गई फोर्स, क्योंकि वर्क डन के लिए देखो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेस कितना हुआ था वहाँ पे हमने लिखा है dr या डेल्टा R लिखा हुआ है, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी हमें पता है, s की बात करें तो वो हमारे पास dr की फॉर्म में है, ठीक है।
बस अब अगर इन दोनों की मदद से अगर हम लोग इसका वर्क डन निकाल दें तो बाद में फिर हम इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। वर्क डन निकालेंगे हम लोग, एक्सटर्नल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक। अब देखो कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए कि ये पॉइंट क्यू नोट से पी पे आया ना, तो कितना वर्क डन लगा है, यानी कि इन्फिनिटी से पी पे, इन्फिनिटी से पी पे आने में कितना वर्क डन लगा है, ये हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, अब एक बात सोचो कि हमें ये पता है, क्या पता इन्फिनिटी पे कितनी फोर्स लग रही थी, या फिर इन्फिनिटी से कितना डिस्प्लेस हुआ है। इन्फिनिटी से तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि इस पॉइंट पे कितनी फोर्स लगी है, ये वाली। ठीक है, इस पॉइंट से कितना डिस्प्लेस हुआ है, ये आर, इतना हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से यहाँ के लिए हमें जो मतलब एक तरीके से कंडीशन, वो हमें उतनी सारी प्रॉपर्टी नहीं पता कि इक्वेशंस के लिए पूरी डायमेंशंस नहीं पता, डायमेंशंस नहीं पता, लेकिन इस तरफ से निकालने के देखें ना कि यहाँ से यहाँ, तो हम बता सकते हैं कि डिस्टेंस तो बराबर है। हमें पता है कि जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतने फोर्स यहाँ से लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ना निकालते हुए मैं यहाँ से यहाँ का निकाल दूंगा और बाद में बस साइन का चेंज कर दूंगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं वर्क डन निकालूंगा एक्सटर्नल पर P से इन्फिनिटी तक निकालेंगे इस बार। ठीक है, P से इन्फिनिटी निकालेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ से P से इन्फिनिटी तक जाएगा और उसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। देखो अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ P टू इन्फिनिटी। ठीक है, और बाकी नॉर्मल अपना वही वर्क डन, यानी कि F इंटू एस। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा P से इन्फिनिटी तक। अच्छा F क्या है हमारे पास, F है हमारे पास फोर्स एक्सटर्नल फोर्स कितनी है हमारे पास, ये इसको मैं सीधा K लिख रहा हूँ, K क्यू नोट बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और ये S कितना है हमारे पास, ये है dr, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी। ठीक है, अब देखो ये डॉट प्रोडक्ट है, हमें दिख रहा है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है, कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पे। बस इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा तो पोटेंशियल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो ये होगा अब यहाँ से इन्फिनिटी से P से इन्फिनिटी और क्यू नोट बाय आर स्क्वायर इंटू dr। अब देखो यहाँ पे कोस थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी है, चाहे यहाँ से यहाँ के लिए देखो, यहाँ से यहाँ बन तो स्ट्रेट ही लाइन रही, यानी कि 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस 180 डिग्री। ठीक है, अब कोस 180 क्या होता है, -1 होता है, यानी कि अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो मेरा माइनस का 1 ये बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस का निशान बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही रहने वाला है। अच्छा मैं देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, चलो 2 स्टेप कर ही लेते हैं। तो ये आ गया P से इन्फिनिटी, ये हो गया K क्यू नोट बाय आर स्क्वायर इंटू dr, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैं पुट कर चुका हूँ, यहाँ पे माइनस का साइन मैंने बाहर लगा दिया पहले। अब देखो जो जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको अंदर रखेंगे, बाकी सब बाहर, जैसे कि हम वो नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के हिसाब से नंबर्स को बाहर कर देते हैं, क्योंकि नंबर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता। तो अब यहाँ पे माइनस K का नहीं होगा, Q का नहीं होगा, क्यू नोट का नहीं होगा, लेकिन होगा किसका, dr बाय आर स्क्वायर, यानी कि बेसिकली 1 बाय आर स्क्वायर का। अब 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन P से इन्फिनिटी तक के लिए, तो ये हो जाएगा क्यू नोट, और ये लाइन क्यों खींची मैंने, खैर अच्छा मेरे को लगा आर भी बाहर आएगा, तो इसके बिना लाइन की आ जाएगा। ठीक है, तो K क्यू नोट ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 बाय आर स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस का 1 बाय आर, और वो कहाँ से कहाँ तक है, P से इन्फिनिटी तक, मतलब सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका डेरिवेटिव भी कर दिया हमने। अब देखो ये इस फॉर्म में है तो हमें किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देखो सबसे पहले तो इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस P की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और जान लेते हैं, चलो अभी पहले लिख लेते हैं। तो K क्यू नोट, देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले तो R की वैल्यू को पुट करना है हमें इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा -1 बाय इन्फिनिटी R की जगह। ठीक है, फिर माइनस का निशान लगा देंगे यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। अब इसको पुट करना है P को। अब देखो P जो है हमें हमेशा चाहिए होती है वैल्यू, कुछ ना कुछ ऐसी मेजरमेंट चाहिए होती है सोल्व करने के लिए, लेकिन P क्या है, P तो हमारे पास पॉइंट है, ध्यान से समझो, P सिर्फ एक पॉइंट है, हम इधर कोई कोऑर्डिनेट थोड़ी लिखेंगे इसके, तो पॉइंट है, लेकिन कैसे पता चले कि P क्या है और क्यों, मतलब किस तरीके से उसको लिख सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें कहीं जाना है, ठीक है, हमें मान लो लेट A प्लेस पे जाना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में कि A प्लेस पे जाना है, हम B प्लेस पे हैं पहले से। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि मुझे A प्लेस पे जाना है और उसको मतलब मैं मल्टीप्लाई करूँ, जैसे कि मेरे को 5 मिनट लगेंगे, ठीक है, और A प्लेस का नाम लिखूँ मैं, ठीक है, जैसे A प्लेस है और मेरे को 5 मिनट लगेंगे,
तो शायद मेरे पास कभी आंसर नहीं आएगा कि मेरा टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना आएगा, क्योंकि मेरे पास उसका नंबर नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि ये 10 किलोमीटर दूर है, ये 3 किलोमीटर दूर है, तो कुछ 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी कि पॉइंट का हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पॉइंट को लेके चलें, लेकिन उसकी मेज़रमेंट ज़रूरी है लिखना, और मेज़रमेंट से चीज़ें सोल्व होती हैं। अगर उसके सिर्फ नाम से हम मैथमेटिक्स में नाम वगैरह लिखेंगे तो चीज़ें सोल्व नहीं होगी। तो हम यहाँ पे पी को देखो, ये जो पी है, इसका पी के यहाँ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये हमें पता है कि बस उस जगह पे है। लेकिन इसका अगर कुछ मेजरमेंट की बात करें तो वो आर डिस्टेंस पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो पी है ना, ये वाला पी, उसको मैं आर लिख दूंगा, आर के इक्वल कर देंगे हम यहाँ पे, कि जो है पी है वो इक्वल टू आर है, तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे। ऐसा नहीं, वो पी पॉइंट है और वो उसको लिखने के लिए मेरे को एक थोड़ी जगह के लिए मतलब वैसे चाहिए, तो मैंने वहाँ पे उसको आर लिखा है। ठीक है, मैंने कहा इसके डेरिवेशन में ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, अब इस पी की जगह आर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मान लो आर है और मेरे को इसको 1/r को इस आर के फॉर्म में लिखना है, तो वो तो आर ही रहेगा। मतलब अगर मेरे को कोई बोले ए को ए की फॉर्म में लिखना तो ए ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। बस अब इसको सोल्व करना है हमें। ये आ जाएगा के क्यू नॉट, अच्छा 1/∞ ये तो 0 हो गया और माइनस से माइनस कट गया, यानी कि प्लस 1/r, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, बस अब इसको सोल्व करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन उससे पहले तो ये भी निकाला है हमें, क्या निकालना था, हाँ एक्सटर्नल वर्क डन निकालना हम लोग पहले। तो इसको सोल्व करते हैं अब आगे, माइनस के क्यू नॉट और सीधा ही लिख देता हूँ, चलो 1/r। अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट बाय आर, सिंपल। अब देखो यहाँ पे ये हमने निकाला है कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन, अगर हमें P से इन्फिनिटी पे जाना है तो सिंपल। मैंने क्या बोला था कि हमें निकालना है इन्फिनिटी से P तक, मैंने कहा था लास्ट में इसको निकाल देंगे और बाद में माइनस से साइन चेंज कर देंगे बस। तो यहाँ पे असल में जो मेरे पास आएगा फिर वो आ जाएगा ये आया मेरे पास, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, मतलब ब्रैकेट इसका मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, पर बस ये रफ में समझ लो कि जो ये वाला था ये था P से इन्फिनिटी, और ये वाला जो है वो इन्फिनिटी से P पे आ गया, हमने बस साइन चेंज कर दिया यहाँ पे। तो हमें पता चल गया कि भाई इतना वर्क डन लगा है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, एरो का निशान लगेगा। ठीक है, तो अब देखो ये पता चल गया अपने को कि ये आ गया हमारे पास वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जो लगा था हमारा, एक्सटर्नल वर्क डन। अब हमें बताना है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है अब इसको सोल्व करना। तो डेल वी इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल अपॉन क्यू नोट, इनकी वैल्यू पुट कर दो। वर्क डन कितना है, के क्यू नोट बाय आर बाय क्यू नोट, इस क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, यानी कि जो डेल वी बचा हमारा वो आ गया के क्यू बाय आर। ठीक है, ये हमारा आंसर है कि उस एक पॉइंट पे कितना चार्ज है, यानी कि 1/4, इसको अगर लिख इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ये दूसरा। ठीक है, अब एक और सवाल की देखो, इसमें यहाँ पे डेल वी लिखा है। ठीक है, और जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला इसका डेल वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है V2 माइनस V1 इक्वल टू V एक्सटर्नल बाय क्यू नोट, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पे तो मैंने V2 का या V1 का जिक्र ही नहीं किया। देखो अगर हम लोग किसी पॉइंट को इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो हमारा पहला वाला अपने आप ही 0 हो जाता है, तो V2 माइनस 0 होगा तो वो सिर्फ एक ही V रहेगा, तो वो यहाँ पे है ही। इन्फिनिटी से लेके आए तो दूसरे का जिक्र यहाँ पे हुआ भी नहीं है। ठीक है, ये था तुम्हारा टॉपिक कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज पे निकालने के लिए क्या क्या किया हमने, एक उस पॉइंट के अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आ गए, इन्फिनिटी से एक और चार्ज लेके आए, इन्फिनिटी से वो रिपेल हो रहा था, तो उसके अगेंस्ट हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा था उसके अगेंस्ट हमने भी एक्सटर्नल फोर्स लगाई, वो बराबर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, बराबर तो होगी वहाँ पे। ठीक है, वो बराबर थी तो फिर हमने उससे वर्क डन निकाला, पहले वर्क डन पता चल गया तो फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, जैसे